हाँ तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इससे पहले हमने एग्जाम्पल में इस टाइप के क्वेश्चन को कर रखा है, ठीक है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था 4 की पावर n, ठीक है, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए 6 की पावर n है, ये बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n है और n कोई सा भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। सपोज करिए 1 2 3, इट मे बी 4, इट मे बी 5, लाइक दैट, इस तरीके से नंबर है, ठीक है। कह रहा है n की वो कौन सी वैल्यू है जो 6 की पावर n जो है एंड कर रहा है यूनिट डिजिट 0 पर, ठीक है। सपोज करिए वो आपका नंबर, सपोज करिए अगर 0 पर एंड कर रहा है तो 10 टाइप का 10 हो सकता है, अगर 0 पर एंड कर रहा है 150 हो सकता है, 100 हो सकता है। इन्हीं तीनों नंबर में से इसी तरीके से नंबर हो सकते हैं लास्ट में 0 होने के लिए। बात क्लियर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ठीक है, चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है ना। कैसे करेंगे सोचिए, देखिए अगर 0 पर कोई नंबर एंड कर रहा है तो वो डिविजिबल बाई 5 है। जैसे देखिए ये 0 पर नंबर एंड कर रहा है, डिविजिबल बाई 5 है। ये 0 पर एंड कर रहा है, ये भी डिविजिबल बाई 5 है। ये 0 पर एंड कर रहा है, ये भी डिविजिबल बाई 5 है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो ये नंबर होगा, इसको मैं अगर प्राइम फैक्टर निकालूं तो ये क्या बन रहा है, 10 = 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ये वाला देख लीजिए, 100 को देख लीजिए, 100 को जब देखेंगे, ठीक है, बात क्लियर, 100 को देखेंगे तो कुछ ये नंबर मिल जाएगा। इट मीन्स दैट आपका 100 जो मिला कुछ इस तरीके से मिला, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, है ना। यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये देखिए 2 और 5 का पेयर है, यहाँ भी 2 और 5 का पेयर मिल रहा है, ठीक है। पहली चीज़ डिविजिबल बाई 5 होगा, दूसरी चीज़ 2 और 5 का पेयर भी होना चाहिए। चलिए 150 को भी चेक कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा और ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। देखिए 2 और 5 का पेयर है। इट मीन्स दैट दो चीज़ें क्लियर यहाँ से हुई। पहली चीज़ क्या है, अगर वो जो है यूनिट डिजिट 0 पर एंड कर रहा है तो डिविजिबल बाई 5 होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसमें पेयर होगा 2 और 5 का, ठीक है। कोई सा भी नंबर ले लो, लास्ट में अगर 0 है तो डिविजिबल बाई 5 आपको मिलेगा और एक पेयर तो कम से कम ज़रूर मिलेगा जो 2 और 5 का होना चाहिए। दो चीज़ें क्लियर हो गई ना। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये चीज़ें ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एनी नंबर n, ठीक है, फॉर एनी नंबर n 6 की पावर n where 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0, ठीक है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। बात क्लियर, हमने बताया था ना, कोई भी नंबर अगर 6 की पावर n है, 6 की मतलब किसी भी नंबर n को लेंगे हम तो 6 की पावर n विद डिजिट एंड विद डिजिट 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5, है ना, डिविजिबल बाई 5 होगा, ठीक। आर इट इज द फॉर्म ऑफ 2 क्रॉस 5, ठीक है। देखिए 2 क्रॉस 5 2 क्रॉस 5 2 क्रॉस 5 हमें मिल रहा है ना। इसका मतलब क्या है, दैट मीन 5 इज एज प्राइम फैक्टर, है ना। 5 एज अ प्राइम फैक्टर ही तो है यहाँ पर, देखिए 5 प्राइम फैक्टर ये तो है आपका, ठीक है। 5 इज एज ए प्राइम फैक्टर। बात क्लियर। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई अब, ठीक है। बट यहाँ पर 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। बात क्लियर है ना। 6 की पावर n इस नंबर में अगर ये चीज़ें हैं, 6 की पावर n 0 पर एंड कर रहा है तो ये होना चाहिए। इस वाला फॉर्म को हमने यहाँ पर दिखाया, बट लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 की पावर n एज ए, यहाँ पर 6 की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, हेयर इट नॉट कंटेन 5 एज ए प्राइम
फैक्टर, कहाँ यहाँ पर 5 प्राइम फैक्टर एज यूज रहा है, यहाँ पर 2 और 3 है ना, कहाँ यहाँ पर 5 जो है एज अ प्राइम फैक्टर यूज हो रहा है ना, है ना। देखिए यहाँ पर कहाँ आ रहा है, इस फॉर्म का नहीं मिल रहा है 2 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 2, है ना। तो यहाँ पर लिखा है यार इट नॉट कंटेन 5 एज ए प्राइम फैक्टर, सो 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विथ डिजिट 0। बात क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से समझते हैं, कैसे, देखिए कैसे, इसको मैं एरेज कर दूं, इसको मैं एरेज कर दे रहा हूं। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बताने का ट्राई करता हूं, आप इससे पहले राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एरेज करने से पहले देखिए 6 की पावर n है ये, ठीक है, और हमें पता है n की वैल्यू, n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, 1 2 3 4 5 एज सो ऑन, ठीक है। अब देखिए जो 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 36, ठीक है, और 6 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 36 और 6 3 18 और 18 3 19 196, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, फिर 6 की पावर 4 करूँगा तो फिर 6 6 36, इट मीन्स दैट यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, मैं 6 की पावर 1 लूँ फिर भी 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 लूँ फिर भी 6 आ रहा है, लास्ट में यूनिट डिजिट की बात हो रही है, यूनिट डिजिट की, यूनिट डिजिट की बात हो रही ना, यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात कर रहा है ना, यूनिट डिजिट विद एंड 0, है ना। यहाँ पर 6 की पावर 2 लिया, 6 आ रहा है, 6 की पावर 3 जैसे करूँगा तो 6 6 36, यहाँ फिर लास्ट में 6 मिलेगा, फिर यहाँ पर 196 की बात करूँ, फिर 6 एक और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आएगा आपका क्या, 6 आएगा। इट मीन्स दैट वी ऑब्जर्व दैट हेयर द साइक्लिसिटी ऑफ 6 इज 6, जो 6, देखिए साइक्लिसिटी क्या होता है, साइक्लिसिटी ये होता है कि मैं कोई नंबर लूँ और उस नंबर के सर पर, मतलब पावर में 1 रखा तो फिर क्या मिलता है, 2 रखा फिर क्या मिलता है, 3 रखा क्या मिलता है, लास्ट में यूनिट डिजिट, तो उसी को साइक्लिसिटी, जैसे 3 की साइक्लिसिटी में चेक करना चाहूँ तो 3 1 जा 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे 27 आ जाएगा, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, फिर 3 की पावर 5 करेंगे तो एक 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, फिर 3 की पावर 6 करेंगे, जो भी नंबर है उससे नहीं मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, 3 की पावर 6 करेंगे तो फिर 3 3 जा 9, इट मीन्स दैट, है ना। अगेन एंड अगेन देखिए यहाँ पर 397 आ रहा है और 1 आ रहा है, फिर 3971 आएगा, 3971 आएगा, 3971 आ जाएगा। जैसे हम 3 के ऊपर बढ़ाते जाएंगे नंबर, लास्ट में जो यूनिट डिजिट मिलेगी 3 ही मिलेगी, 9 ही मिलेगी, 7 मिलेगी, 1 मिलेगी, फिर 3 मिलना स्टार्ट हो जाएगी, 917, फिर 3917, 3917, इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो इन सिमिलर मैनर जो 6 में है, तो 6 में अगेन एंड अगेन वो क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है ना। तो 6 की कितनी भी पावर कर लेंगे हम, ठीक है, 6 की कितनी भी पावर कर लेंगे हम, वो लास्ट में से 6 ही आएगा। तो वहाँ पर हम ये कह देंगे, यहाँ पर एक बात ये लिख सकते हैं, वी नो दैट द साइक्लिसिटी ऑफ 6 इज 6, साइक्लिसिटी ऑफ 6 इज 6, ठीक है। सो दैट 6 की पावर n कैन नेवर बी एंड विद डिजिट 0, डू यू गेट मी आर नॉट, ठीक है। तो आप इस तरीके से हर एक नंबर की साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं इसी फॉर्म में, ठीक है। नाउ फर्दर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड इतना आर कंपोजिट नंबर, मतलब एक्सप्लेन करिए कि ये जो नंबर है क्यों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और आपको पता है जो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके पास क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, डू गेट मी आर नॉट। जैसे मैं 10 की बात करूं तो 10 के मोर देन 2 फैक्टर, जैसे एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 5 हो गया और एक जो आपका 10 ही हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपका 10 जो है ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो हमें अगर यही दिखा देंगे कि ये जो नंबर दोनों है ये दोनों के पास मोर देन 2 फैक्टर है, देन वी कैन से दैट नंबर आर कंपोजिट नंबर, डू गेट मी आर नॉट। हाँ चलिए दिखाते हैं, चलिए
ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को, मोर देन 2 फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, अदर देन 1, ठीक है। इसके पास 2 फैक्टर है अदर देन 1 के, इसकी ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, एक नंबर ये हो गया। अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इन लोगों में 13 कॉमन है, ठीक है, कॉमन कर लो जी, तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, एंड आपका ठीक, हाँ ठीक है, प्लस 1, तो आपका हो जाएगा 13 77 और प्लस 1, ठीक है। नाउ 13 प्लस 78, ठीक है, 13 प्लस 78 ये आ गया। अब देखो ये आपका तो एक 13 है ही है। अब इस 78 को मैं क्या कर सकता हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, तो 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। डू यू गेट मी आर नॉट? ऐसे भी कह सकता हूँ, बात क्लियर है। या फिर इसी बात को मैं ऐसे भी यही इंड कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए एक फैक्टर तो ये हुआ, दूसरा ये है ना, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर अदर देन 1 के अलावा 2 फैक्टर और है, इसलिए ये क्या नंबर हो जाएगा, ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर कोई कंपोजिट नंबर नहीं है, जैसे 3 की मैं बात करूँ तो 3 आपका क्या है, 3 आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 आपका प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 2 ही फैक्टर है, ठीक है, बात क्लियर, 1 है और 3 है। अब हम बात करते हैं इस वाले नंबर की, ठीक है। ये इस वाला नंबर आपका कह रहा है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, 4 3 2 प्लस 5, ठीक है। नाउ यहाँ से अब देखिए 5 कॉमन हो जाएगा आपका, 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, ठीक है। ये क्या आपका हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2 प्लस 5, ठीक है। अब आपका ये हो जाएगा 5, ठीक है, 42 24 प्लस 5, ठीक है। नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 और ये 24, 4 दूना 8, 4 चौक 16, ठीक है, और 2 दूना 4, 2 चौक 8, 8 और 10 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 1008 प्लस 5 नहीं 5 है, ठीक है, प्लस 5। नाउ ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1013, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 फैक्टर है ना, 2 फैक्टर है अदर देन 1, इट हैव 2 फैक्टर अदर देन 1, देन वी कैन से दैट नंबर इज आल्सो कंपोजिट नंबर, है ना। इसीलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके पास 2 फैक्टर है अदर देन 1 के अलावा 2 फैक्टर है। अगर ये खाली 2 ही फैक्टर होता है, एक खुद नंबर होता है, वो तो कंपोजिट नंबर नहीं होता। डू यू गेट मी आर नॉट? ज़रा देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो गई। यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1009, ठीक है, 1009, ठीक, बात क्लियर। अब यहाँ से लिखेंगे इट हैव 2 फैक्टर अदर देन 1, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक, बात क्लियर।